मेरे दोस्तों, अतुल कुलकर्णी, जो कि आज समाज में मैं 3 तरफ से काम करता हूँ। एक तो औद्योगिक इंडस्ट्री, समाज की तरफ से और करता हूँ, ज्योतिष भी करता हूँ, और इन्हीं पूरी के ऊपर मेरी नज़र रहती है। तो कई बार मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त लोग, मैं वीडियो डालता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं तो भाई कुछ तो कुछ डालते रहो। जैसे कि मेरे को कोई इसी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं डालते रहता हूँ। चलिए, आपको अच्छा लगे नहीं लगे, जो भी है प्रैक्टिकली आपको समझता है भाई यहाँ वहाँ क्या चल रहा है। तो ज़िंदगी में जब भी मेरे पास आते हैं कि हमारे पत्रिका में, हमारे कुंडली में क्या व्यवसाय का योग है, क्या व्यवसाय दैट इज़ बिजनेस। अभी देखिए, बिजनेस का ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में आप कोई भी व्यवसाय करो, पहले कुंडली में व्यवसाय है या नहीं है, पहली बात बनती है। दूसरा है व्यवसाय है लेकिन इंडस्ट्री आपके ये प्रोफेशन है, लेकिन वो नफ़े में है या नुकसान में है, ये भी एक बात बनती है। तो वो हिसाब से आपकी कुंडली चलती है। काहे की पत्रिका मैंने देखी है कि उसमें एक कुंडली में योग है, व्यवसाय धंधा या प्रोफेशन में धंधे का योग है, करते हैं। लेकिन होता क्या है खास करके इसमें कि जहाँ पर एक सवाल आता है, यदि आपकी कुंडली में व्यवसाय का योग हो तो आपको जिंदगी आप व्यवसाय नहीं कर पाते हो। एक कुंडली में आपका व्यवसाय होने के बावजूद आपके जो महादशा स्वामी होते हैं, जो कि जैसे हम बोलते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, ये समझिए 7-10 साल ऐसे अंदाज से लेते हैं। तो ये अगर ठीक तरह बैठेंगे व्यवसाय की तरफ, अगर व्यवसाय ये आपका प्रोफेशन धंधे के लिए ये आपके ग्रह अगर ठीक है तो ही आप उसको जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, लोग आते हैं, लोग व्यवसाय करने को जाते हैं और बाद में काफ़ी सारी परेशानी पैदा होती है और दिक्कत होती है। अभी दूसरी बात है, मैंने जहाँ तक हमारी इंडस्ट्री में बहुत करीब से देखा है कि कोई लोग कोई अपना सर्विस छोड़ के धंधा कर लेते हैं। माने अच्छा धंधा कर 10 करोड़ 15 करोड़ भी काम कर लेते हैं वो लोग। लेकिन होता क्या है उसमें कि लोग जब भी व्यवसाय कर लेते हैं तभी उसके बाद में ये नहीं कर पाते, सस्टेन नहीं कर पाते। अगर समझिए 10 साल इन्होंने जहाँ काम कर लिया, उसके बाद में महादशा चेंज होने के लिए, लॉर्ड चेंज होने के इसके लिए उन्होंने बिजनेस में उनको काफ़ी नुकसान तरफ जाता है। मेरे पहचान में ऐसे कई दोस्त लोग हैं, उन्होंने 10-10 करोड़ का काम किया और पहले 15 साल पहले जो है 15,000 में काम करते थे, वहाँ जाके 10-15 साल के बाद में उसी के पोजीशन के ऊपर वापस वो सर्विस में या नौकरी में लग गए। ये एक महादशा का अब इसके से कैसे होता है, तो मैं काफ़ी करीब से लोग को देख चुका हूँ कि काफ़ी लोग हैं मेरे पास। और एक मेरा अपना एक सीनियर आदमी, वो आया करता था अपनी ऑफिस में, बेंच लेके आता था, मेरी ऑफिस में आके बैठता था, यूँ सिगरेट निकलता, मैं सिगरेट नहीं पीना देता उसको, भाई चल नीचे से सिगरेट मत पी, सिगरेट और चाय जो पीना है नीचे पे ले भैया, ऑफिस में नहीं पीने का। मैं तो बोल लगा बापू तक हम तो नहीं पीते, उनको भी नहीं पीने दिया, वो बात अलग है। तो वो आदमी भी मैं देखता हूँ इतनी बड़ी काम करने का, बड़ा काम करने का। अभी यही आदमी मैं आपको बोलता हूँ इस शहर से अलग जाके कहीं लापता हो गया है, इसको हमारे भगोड़ा कुछ कहते हैं। और उसमें वो आज 1000-2000 के लिए उसके पास नहीं है पैसा, आज 1000-2000 के लिए उसके पास पैसा नहीं है, जो मैंने उसको देखा है कि उसके किस में हाल थे। अभी जो सेकंड जनरेशन जो है, देखिए आपके एक आदमी बहुत कष्ट उठाता है, अपनी इंडस्ट्री बना देता है। और दूसरी जनरेशन है, सेकंड जनरेशन में आज की तारीख में बहुत कम लोग हैं जिनमें दम है, नॉलेज है और वो इंडस्ट्री कर पाते हैं। नहीं तो मेरे पास, मैंने कई लोग को, मेरे दोस्त लोग को पूछता रहता हूँ, बच्चे लोग को, भाई क्या तू पिताजी को धंधा चलाना है तेरे को? तो कहता है पापा नहीं मैं नहीं करूँगा धंधा बिंदा कुछ, मेरे को तो शनिवार रविवार सोना है, शनिवार रविवार सो जाना है और मेरे को तो छुट्टी चाहिए 9 से 5, मेरे को पिताजी ऐसा काम नहीं चलेगा, नहीं होगा मेरे से, ऐसा वो रोते रहते हमको बोल देता है। आज पूना के तरफ चलो तो ऐसी कई बातें, कितने हमारे प्लॉट है, छोटे बड़े प्लॉट रहते हैं, बिल्डर लोग की नज़र रहती है, वहाँ भी यही हाल है कि 5,000-6,000 का वो बिल्डर आ जाता है, वो पिताजी के पास में जो है उसके पास बोलता है भाई अपने को कोई स्कीम बीम करानी है। तो चलो बच्चे लोग रहते हैं ये कोई 25-30 साल के, उनका कहना यही, ओ बाबा आता, अभी पिताजी को बोले कि बाबा अभी हमको देखिए स्विमिंग टैंक और 2 पार्किंग मिलने वाला है उनकी, बस भाई एक
आपकी सोसाइटी अब ऐसे ऐसे तक सोसाइटी में बहुत सारा बर्ताव आ रहा है जो कि जो यंग जनरेशन है ये काम ठीक तरह या उनके पास उतनी ताकत नहीं है या जो भी है मैं कहता हूँ, लेकिन ये सोसाइटी पूरी इस तरफ चली है। बहुत मैं ये नहीं कहता हूँ कि और भी कई लोग हैं जिन्होंने पिताजी की इंडस्ट्री उनसे बढ़िया चलाई है, आई अप्रिशिएट देम। कोई लोग ऐसे भी है कि जिन्होंने पिताजी ने जितना कर दिया उसके भी कई गुना उन्होंने आगे के लिए मेरे को बहुत उनके लिए रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनको। इंडस्ट्री में मेरे पास ऐसे भी लोग हैं। तो चलिए ये आखिर सब हम हमारी नज़र देखो तो ये सब ज्योतिष का ही खेल रहता है और ये लेकिन जहाँ जहाँ है ज्योतिष चलता है। अभी अगर मेरा खुद का मैं कहूँ, एक इंटरेस्टिंग बात है आपके लिए कि समझे मेरा लोहे में काम है। अगर मैं मेरा काम जैसे नॉन फ्रेश बोलते हैं ये जो पार्ट्स ऑटोमोबाइल पार्ट जो बनते हैं कोई बनते हैं, अगर मैं इसको ब्रास में करा दूँ आप मानेंगे ये तो मैं ब्रास में चला जाऊँ या इसमें चला जाऊँ तो मेरे को मुनाफा नहीं होता है। आपको एक मैं बात ऐसी बोलता हूँ, वैसे ब्रीफ कहने का मतलब आप समझ लो क्या है। अगर मैं व्हेन आई वर्क विद मैं जब आयरन में काम करता हूँ, फेरस लोहा किसमें जो काला लोहा बोलते हैं उसमें काम करूँ तो मेरे को मुनाफा अच्छा होता है। यदि मैं ब्रास और उसमें चला जाऊँ तो मेरे को उसमें मुनाफा नहीं होता है, मेरा मुनाफा कम हो जाता है। अभी यही खासियत है ज्योतिष की, यही खासियत है ज्योतिष की और इसके आपको समझने के लिए आपको एक अच्छा ज्योतिष चाहिए। चलिए आप हमें सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगा दिल लगा तो करिए, नहीं मैं भी आपका हूँ आप भी मेरे करे ना करे। थैंक यू। अतुल कुलकर्णी, यूट्यूब एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू।